इस समय नेहा सिंह राठौर एक बार फिर से चर्चा में हैं और चर्चा की वजह है उनकी वो बयानबाजियां जो उन्होंने पिछले समय में दी थी। चाहे भाजपा की बात हो और चाहे भारत पाकिस्तान का युद्ध हो, उन्होंने लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बयानबाजियां की और न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बल्कि उन्होंने कई मुद्दों पर देश के खिलाफ भी बयानबाजियां की। उन बयानबाजियों का फर्क ये हुआ, प्रभाव ये हुआ कि नेहा सिंह राठौर खिलाफ राष्ट्रद्रोह के मामले में एफआईआर दर्ज हो गई। नेहा सिंह राठौर ने इस मामले को लेकर आवाज लगाई, आवाज उठाई। वो हाई कोर्ट के दरवाजे पर गईं और उन्होंने कहा कि हमारे खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है वो कैंसिल होनी चाहिए। लेकिन हाई कोर्ट ने इससे साफ इनकार कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि आप जांच में सहयोग करिए और जांच में सहयोग के नाम पर उनके खिलाफ जो धाराएं लगाई गई थी वो धाराएं बरकरार रही। इसके बाद नेहा सिंह राठौर सुप्रीम कोर्ट पहुंचती हैं और वहां पर उनके वकील होते हैं कांग्रेस के जाने माने नेता कपिल सिब्बल। कपिल सिब्बल मामले को जज के सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि जो हमारा मुवक्किल है उसके खिलाफ जो धाराएं लगी हैं वो धाराएं हटाई जानी चाहिए और विशेष रूप से जो राष्ट्रद्रोह की धारा है वो हटाई जानी चाहिए। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले को बिल्कुल साफ इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, इस मामले को आपके खिलाफ जो भी जांच होती है उस जांच में आप सहयोग करिए और उसके बाद फिर जो भी होगा वो देखा जाएगा। मतलब एक तरह से ये कहा जाए कि पूरा मामला अभी भी वैसे ही चल रहा है और नेहा सिंह राठौर खिलाफ राष्ट्रद्रोह का केस जस का तस बना हुआ है, जिसको लेकर नेहा सिंह राठौर और उनके वकील काफ़ी ज़्यादा कोशिश में थे कि किसी भी तरह से ये मामला शॉर्ट आउट हो जाए। अब इस बात को लेकर चर्चाएं काफ़ी तेज हो गई हैं कि नेहा सिंह राठौर जेल जाने के लिए तैयारी बनाएं, क्योंकि अब उनका जेल जाना तय है। लोग अपने अपने तरह से बात कर रहे हैं, लोग तरह तरह से बयानबाजियां कर रहे हैं। हालांकि नेहा सिंह राठौर पहले भी ट्रोल हुई थी और एक बार फिर से उनको ट्रोल करना लोगों ने शुरू कर दिया है। लोगों ने नेहा सिंह राठौर को आईना दिखाना भी शुरू कर दिया है और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए इस समय हमारे साथ में है वरिष्ठ पत्रकार शीतला तिवारी जी। हम शीतला तिवारी से बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि जो नेहा सिंह राठौर का ये मामला है, ये मामला असल में क्या था, इसके खिलाफ जो केसेस दर्ज हुए थे, जो भी चीज़ें हुई थी वो क्या हैं, नेहा सिंह राठौर ने जो कोशिशें की उन कोशिशों को लेकर और आने वाले समय में जो कार्यवाहियां हो सकती हैं उनको लेकर इनका क्या कहना है। कई बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार शीतला तिवारी जी से। तिवारी जी, वर्तमान में नेहा सिंह राठौर की काफ़ी चर्चा चल रही है। नेहा सिंह राठौर इस समय काफ़ी चर्चा में इसलिए चल रही हैं क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने याचिका दायर की थी, रिट दायर किया था कि हमारे खिलाफ जो राष्ट्रद्रोह का केस है उसको क्वैश किया जाए, लेकिन अभी भी वो जस का तस बरकरार है। सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें राहत नहीं मिली है। तो अब इस पर क्या लगता है आपको कि आने वाले समय में क्या चीज़ें सामने आ सकती हैं? देखिए दोस्तों, सबसे पहले सबको जो है हमारे दर्शक हैं सबको नमस्कार। एक बार मैं आपको बता दूं कि नेहा सिंह राठौर, आपको याद होगा कि यूपी में काबा, उनका शुरुआत यहीं से हुआ था पांडे जी कि यूपी में काबा, नेहा सिंह राठौर यहीं से वो हाईलाइट हुई थी। अब उसके बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। नेहा सिंह राठौर बीजेपी को निशाना बनाते हुए, बीजेपी शासित राज्यों को टारगेट करते हुए उन्होंने सारी कविताएं और सारे गाने, लोकप्रिय गायिका जो हैं वो चलाती रही। लेकिन दिक्कत तब हुई पांडे जी जब पहलगाम में हमला हुआ। पहलगाम में हमला हुआ, तमाम 26 लोग करीब जो है हमारे लोग मारे गए थे। उसके बाद ये हमला करीब 22 तारीख को हुआ था। 24 तारीख को पीएम साहब नरेंद्र मोदी जी बिहार जाते हैं। बिहार वो रैली से वो जो है पाकिस्तान को धमकाते हैं। अब धमकाते हैं इस बात को लेकर के। नेहा सिंह राठौर का एक गाना आया था, हमारे दोस्त भी जानते होंगे, आई हो दादा चौकी दरवा कायरबा, और जनरल डायर ऐसे करके जो है हमारे दोस्त जो है सुने होंगे। अब इस गाने के बाद पांडे जी एक जो है ज़्यादा तो नहीं लेकिन प्रसिद्धि उनको कुछ है, एक कवि हैं, उनका नाम है जहाँ तक हमारा अंदाज है निर्भीक, कुछ याद है उनका नाम जो है, लखनऊ के हैं। तो उनका निर्भीक करके वो कवि हैं, उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई जो है लखनऊ में। अब धीरे धीरे करके जो है एक दो एफआईआर इनके ऊपर, नेहा सिंह राठौर के ऊपर और दर्ज हो गई। तो नेहा सिंह के ऊपर एफआईआर इसलिए दर्ज हुई कि इन्होंने ट्विटर हैंडल पर इन्होंने लिखना शुरू कर दिया, तमाम जो है नरेंद्र मोदी को निशाना बनाते हुए। और इन्होंने यहाँ तक लिख डाला कि इनका लेख जो है ट्विटर पर, एक्स पर, उसको पाकिस्तानी लेकर के और उसका जो है एंजॉय करने लगे।
यानी हमारा दुश्मन दो देश जो है एंजॉय करने लगा है। यह बात जो है नागवार गुजरी कुछ कवियों को, कुछ लोगों को। तो जब इन लोगों को, जब नागवार गुजरी, इन लोगों को दिक्कत हुआ, तो उसके बाद FIR दर्ज होता है। FIR दर्ज होता है तो यह जो है नेहा सिंह राठौर एक बार दिल्ली पहुंच जाती हैं, और दिल्ली पहुंचती हैं उसके बाद यह कपिल सिब्बल के साथ फ़ोटो खिंचवाती हैं, सोशल मीडिया में लगाती हैं, ताकि लोग समझें कि हमारे साथ जो है बड़े बड़े नेता जो है ये सब और वकील हैं हमारे साथ। मामला पंडित जी यह सब कुछ धीरे धीरे चल रहा था, लेकिन कोर्ट का शिकंजा जो था वो कसता जा रहा था। हाई कोर्ट ने इनको यह कहा कि आप जो है विवेचक के सामने हाजिर होइए और हाजिर होकर के अपने बयान जो है आप दर्ज कराइए। अब उसके बाद ये इनको पता था कि धाराएं गंभीर हैं, अब उसमें कोई जो है मतलब जमानती वाला कोई चक्कर नहीं था, इनको जेल जाना तय था। यह भाग करके सुप्रीम कोर्ट जाती हैं कि क्यों ना हम वहां से डायरेक्शन या ऐसा कुछ प्रक्रिया कर लें कि हाई कोर्ट का मुंह बंद हो जाए। लेकिन पांडे जी दुर्भाग्य बस सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील और सुप्रीम कोर्ट ने हाथ खड़ा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा भैया हाई कोर्ट जाइए, निचली अदालत आप जाइए, और वहां जो है वही बात जो हाई कोर्ट ने कहा था वही बात सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, भैया विवेचक के सामने आप जो है अपना बयान दर्ज कराइए, वहां जो है हाजिर होइए। अब पांडे जी नेहा सिंह राठौर जो है वो गिड़गिड़ा रही हैं, अब परेशान हो गई हैं, क्योंकि उनको जो है अब पता है कि आई रे बप्पा अब कोई न बचाएगा। दोस्तों आई रे बप्पा अब कोई न बचाएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि मैं, देखिए दोस्तों ये एक बात है, मैं ये नहीं कहता हूं कि बगावत आप करो तो सबकी करो, कांग्रेस की भी करो, बीजेपी की भी करो। अब आप कांग्रेस के मंच पर यहाँ मैं थोड़ा सा आपको यहाँ रोकूंगा। आपने जो बात कही बगावत करो सबकी करो, बिल्कुल आपने सही बात कही है। नेहा सिंह राठौर जो खुद को लोक गायिका कहती हैं, लेकिन उनका लोक गायन क्या होता है? सबसे बड़ी बात तो ये है, लोक गायन में लोकगीतों की बात होती है, लेकिन नेहा सिंह राठौर ने लोक गायिका के नाम पर, लोकगीतों के नाम पर ऐसे ऐसे गाने गाना शुरू कर दिया जिनका लोकगीतों से कोई लेना देना ही नहीं है। वो एक व्यक्ति विशेष पे टारगेट करती है। जी। कुल मिलाकर के दोस्तों यह मान के चलिए वह एक व्यक्ति विशेष पार्टी को टारगेट करती है, या सीधे सीधे आप यह मान के चलिए कि हम ऐसा करेंगे तो कांग्रेस हमको टिकट दे देगी। जैसा कि आपने देखा है कि बहुत एक लोक गायिका है, उसका नाम आप जानते हैं मैथिली ठाकुर, बहुत कम उम्र की है और बहुत अच्छी लोक गायिका है, उसको टिकट बीजेपी ने जो है दे रही है, शायद मधुबरी या कहाँ से जो है उसको टिकट मिल रहा है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि टिकट इनको भी मिल जाता, और सब सारा जो है हमारा अंदाजा पांडे जी ये नाटक है टिकट के लिए। अगर न उधर से मिले तो शायद कांग्रेस को हमदर्दी करके अगर हम आपको जो है टारगेट किए रहेंगे, आपकी बुराई करे रहेंगे, तो उसके बाद मिलेगा नहीं। एक भी इनके गाने जो है जहां बीजेपी की सरकार नहीं है, जहां कांग्रेस है या ममता बनर्जी है या कोई लोग हैं, एक भी गाने इनके उनके पक्ष में नहीं निकलते या खिलाफ नहीं निकलते हैं। अगर महागठबंधन की बात की जाए तो महागठबंधन के राज्यों में चाहे आग लग जाए, नेहा सिंह राठौर का ना तो कोई गाना आया है, ना तो इनके लोकगीत आए हैं। सारे लोकगीत इनके जो भी हैं वो पाकिस्तान के फेवर में हैं, भारत के खिलाफ हैं, सेना के खिलाफ हैं, नरेंद्र मोदी के खिलाफ हैं। और उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था, आपको याद होगा तिवारी जी, कि उन्होंने कहा था कि सोचिए जो पहलगाम हमला हुआ है उस हमले से किसको फायदा होने वाला है। बिल्कुल। और उन्होंने एक बात और कही थी कि बिहार में चुनाव आने वाला है और चुनाव में इसका फायदा उठाने के लिए हमला करवाया गया है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था। ये बात उन्होंने, भले ही उन्होंने डायरेक्टली ना कही हो, इशारों में कही हो, लेकिन हर कोई इस चीज़ को समझ रहा था, हर कोई देख रहा था, हर कोई जान रहा था। और अगर ये बात सिर्फ देश तक होती तो भी ठीक था। नेहा सिंह राठौर के जो ट्वीट थे, नेहा सिंह राठौर के बयान थे, नेहा सिंह राठौर की बातें जो थी, उन बातों को ही आधार बनाकर पाकिस्तान ने भी उसको ट्वीट किया था उठा के, और उसने यूनाइटेड नेशंस में भी शायद उनका यूज़ किया था। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात थी। आप किसी व्यक्ति विशेष का अगर आप विरोध करते हैं, ठीक है, ये आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आपकी आज़ादी है, लेकिन जहाँ पर बात देश की आ जाती है और वहाँ पर आप लोकगीतों के नाम पे लोगों को कौन सा लोकगीत सुनाना चाह रही हैं, लोगों के बीच में नफरत फैलाने वाली बातें होना शुरू हो गई, तो ये लोगों को पचती नहीं है। लोग तरह तरह से बातें करना शुरू कर देते हैं, लोग आक्रोश में आ जाते हैं। और आपने कहा कि जो कवि थे निर्भीक जी, उन्होंने जब FIR दर्ज करवाई, तो ये FIR दर्ज करवाने के पीछे कहीं ना कहीं नेहा सिंह राठौर की वही नफरत की राजनीति थी एक तरह से, जिसको लेकर लोग आक्रोश में आए और उन्होंने FIR दर्ज करवा दी। जी तिवारी जी।
तो कुल मिलाकर के दोस्तों यह मान लीजिए कि अभय सिंह जो निर्भीक हैं, अभय सिंह निर्भीक जो है लखनऊ। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि अभय सिंह निर्भीक जो है वह नेहा के ससुराल के ही हैं। मतलब ये पता चला कि नेहा सिंह के ससुराल के ही जो है वह हैं। अब अभय सिंह निर्भीक को इतना खराब लगा, अरे देश के नागरिक हैं, उनको लगा कि हमारा दुश्मन देश मजा ले रहा है और यह जो है व्यक्तिगत टिप्पणी कर रही हैं। भाई देखिए, अगर पांडे जी अगर ये कांग्रेस पे भी हमला बोलती, बीजेपी भी बोलती, ऐसा नहीं है। चलिए हम कहते हैं कि ठीक है, आपने अभी कह दिया चौकीदारवा कायरबा, ये सब जो है क्या बोलते हैं, ये सब मान लीजिए। आप कभी इसके कहती पहले हैं चौकीदारवा कायरबा, कभी कहती चौकीदारवा चोरबा, कभी कहती हैं कभी और तरह तरह की बातें करती हैं। और सबसे बड़ी बात, जब महागठबंधन के मंच से देश के प्रधानमंत्री को गाली दी जाती है तो उस पर नेहा सिंह राठौर मजे लेती हैं। उस पर नेहा सिंह राठौर कहती हैं कि अब मजा आया साहब। मतलब एक तरह से लगातार कमेंट करना, और जहां भी कोई और सरकार है, जहां कोई और भी पार्टी की सरकार है, वहां पर नेहा सिंह राठौर का एक भी शब्द न आना, ये अपने आप में एक बड़ी बात है और शायद इसीलिए लोगों का आक्रोश भी फूटा। तो दोस्तों कुल मिला करके आप यह मान के चलिए, आए रे दैया अब कोई न बचाएगा, आए रे दैया अब कोई न नहीं बनना चाहिए। पंडित जी बनना चाहिए। जिस तरीके से आपने टारगेट किया तो आई रे दैया अब कोई ना बचाएगा। कारण ये है दोस्तों, हाई कोर्ट ने हाथ खड़ा कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने हाथ खड़ा कर दिया, अब क्या होगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इनको यह बात समझना चाहिए। हमारा देखिए, आपको दोस्तों यह पता है ओवैसी जो है, आप मानते हैं कि वो सबसे बड़ा ये है, वो है फलाने कारण, उसका कमेंट होता रहता है, लेकिन उसने जो है पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाया, मंच से लगाया, और उसने कहा कि हम देश के बीच में चाहे आपस में नेताओं में कितनी भी लड़ाई हो, लेकिन जब बात अगर दुश्मनों की आ जाएगी, विदेश की बात आ जाएगी, तो हम सब एकजुट हो जाएंगे। और आप देश की जो है अखंडता उसमें जो है जी, इस चीज के लिए ओवैसी को हम सलाम करते हैं जी। जब राष्ट्र की बात आई, जब राष्ट्रवाद की बात आई, तो ओवैसी जैसे नेता, भले ही देश में उनकी बातें कैसी भी रही हों, देश में उनके विचार कैसे भी रहे हों, मतांतर हो सकता है, हमारे विचारों में अंतर हो सकता है, हमारे विचार हो सकता है कि आपसे ना मिलें, लेकिन जब बात देश की आए, जब बात राष्ट्र की आए, तो वहां पर एक हो जाना चाहिए। और ये ओवैसी साहब ने दिखाया है कि वास्तव में जब देश की बात आए तो किस तरह साथ में खड़े रहा जाता है। ओवैसी जी पूरे दुनिया में गए, उन्होंने अलग अलग देशों में जाकर भारत की बात रखी, भारत का पक्ष रखा, और पूरा देश उनका कायल हुआ, उनकी राष्ट्रभक्ति का कायल हुआ। उन्होंने दिखा दिया कि वास्तव में राष्ट्रवाद क्या होता है। और एक तरफ नेहा सिंह राठौर हैं, जो कि चंद पैसों के लिए कहा जाए, क्योंकि उन पर आरोप लगते रहे हैं, लगातार आरोप लगते रहे हैं कि वो कांग्रेस के मंचों पर जाकर कांग्रेस के महागठबंधन के गीत गाती हैं, और जहां पर बात भाजपा की होती, जहां पर कोई और सरकार होती है, मतलब भाजपा, ये महागठबंधन के अलावा जब भाजपा सरकार होती है, जहां एनडीए गठबंधन होता है, तो वहां पर ये लगातार उस पर हमले करती हैं। तो लोग कहते हैं कि चंद पैसों के लिए राष्ट्र तक को नहीं बख्श रही हैं। तो नेहा सिंह राठौर किस तरह से माना जाए कि एक अच्छी लोक गायिका हैं। फिलहाल इस पर जो दर्शक हैं, दर्शक क्या कहते हैं, दर्शकों का क्या मानना है, इस पर दर्शक अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद।